नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सिनेमा हॉल और मैं अजय ब्रह्मात्मज। आज मैं सिनेमा घर पे बात करूंगा। कल मैंने ट्विटर और फेसबुक पर एक स्टेटस लगाया था जिसमें मैंने एक सिनेमा घर के अंदर की तस्वीर डाली थी और उसमें आप लोगों से पूछा था और मैंने वहां लिखा था, किस्सों में रह जाएंगे सिनेमा घर। जी हाँ, इस टाइटल को सुनकर, इस बात को सुनकर बहुत सारे लोग हैरानी में हैं और बहुतों को ये लग रहा है कि मैं कोई दूर की कौड़ी ला रहा हूँ और कुछ ऐसा आगाह कर रहा हूँ जो शायद नामुमकिन है। लेकिन सच माने, जो दिख रहा है, जो होने वाला है, उससे यही अनुमान है कि सिनेमा घर सिर्फ किस्सों कहानी में रह जाएंगे। सिनेमा घर वास्तविकता जो लॉकडाउन के पहले, जो कोरोना वायरस आने के पहले, जो कोविड-19 आने के पहले थी, वो नहीं रहेगी। सिनेमा घरों की हालत बदलेगी, सिनेमा घरों में लोगों का आना जाना बदलेगा और यह बहुत ही मुश्किल है अंदाज़ा लगा पाना कि सिनेमा घर जब चालू होंगे भी तो वहाँ दर्शक जाएंगे कि नहीं जाएंगे। कुछ ठोस बातें हैं, उनको नज़रअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। अभी 3 दिनों पहले मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, जी हाँ, जो देश भर के मल्टीप्लेक्स का अपना एसोसिएशन है, उन लोगों से एक विज्ञप्ति आई। उन्होंने प्रेस रिलीज जारी किया जिसमें उन्होंने आग्रह किया है निर्माताओं से और वैसे प्रोडक्शन हाउसेस से और दूसरी जगहों से कि आप लोग थोड़ा धैर्य से काम लें, थोड़ा इंतज़ार करें, क्योंकि हम लौटेंगे और सिनेमा सामुदायिक प्रदर्शन की चीज़ है और इसका मज़ा सामूहिक ही होता है, ग्रुप में लेना चाहिए। ये सच्ची बात है और सिनेमा यही पर्पस पूरा करता रहा है, लंबे समय से यही करता भी रहा है। एक तो उनका आग्रह, उनकी सिफारिश से साफ दिख रहा है कि उनको ये खतरा महसूस हो रहा है और यह खतरा इसलिए महसूस हो रहा है कि इधर लगातार 50 दिनों के लॉकडाउन के बाद अब फिल्मों के निर्माता, फिल्मों के कलाकार और जो फिल्में बन चुकी हैं, जो रिलीज़ के लिए तैयार हैं, जिनमें बहुत थोड़ा काम बाकी है, उन फिल्मों के निर्माता परेशान हो रहे हैं कि आखिर कब तक वे होल्ड करके रखेंगे। अब सबकी जेब इतनी गहरी नहीं है धर्मा प्रोडक्शन या यशराज फिल्म्स या साजिद नडियाडवाला की तरह कि वे अपनी फिल्मों को लेकर के इंतज़ार कर सकें, जैसा कि रोहित शेट्टी ने किया है रिलायंस एंटरटेनमेंट के साथ, अक्षय कुमार के साथ, करण जौहर के साथ मिलकर, कि उन्होंने अपनी फिल्म की रिलीज़, सूर्यवंशी की रिलीज़ अनिश्चित काल के लिए टाल दी है। लेकिन ये अनिश्चित काल कब तक? उन पर भी दबाव आ रहा है कि उसमें जो पैसे निवेश हो चुके हैं उन पैसों का क्या होगा, वे पैसे कब वापस होंगे। इसके अलावा यह गाड़ी कैसे आगे बढ़ेगी। गाड़ी कहने का मतलब जो फिल्मों की गाड़ी है, मनोरंजन की गाड़ी है, उस मनोरंजन की गाड़ी को पटरी पर लाने की ज़रूरत है और पटरी पर लाने का अभी कोई आसार दिख नहीं रहा है। इसलिए नहीं दिख रहा है कि लॉकडाउन लगातार बढ़ता जा रहा है। अभी यह 17 मई तक है। 17 मई के बाद क्या स्थिति होगी कहना मुश्किल है। इसलिए मुश्किल है कि तेलंगाना सरकार ने फिर से लॉकडाउन की अवधि बढ़ा दी है। उन्होंने 29 मई तक कर दिया है। हो सकता है दूसरे राज्य भी अपनी स्थितियों को देखते हुए यह फैसला लें और बाकी राज्यों में चलो जहाँ पे कम आतंक है, इसका कम कहर है, वो खुल भी जाएं। लेकिन दिल्ली और बम्बई जो सिनेमा घर के प्रमुख केंद्र हैं, जहाँ से फिल्में रिलीज होती हैं और जहाँ फिल्मों की मुख्य कमाई होती है, सबसे ज़्यादा प्रतिशत दिल्ली और बम्बई से ही सिनेमा घरों में आता है और वो फिर निर्माताओं के पास जाता है। अगर वहीं सिनेमा घर नहीं खुलेंगे तो आप सोच लीजिए क्या होगा, इस इकोनॉमी का क्या होगा। और हम सभी जानते हैं कि लॉकडाउन के पहले से सिनेमा घर बंद हो गए थे। आपको याद ही होगा, अंग्रेजी मीडियम रिलीज हुई थी, उसके दूसरे तीसरे दिन सिनेमा घर बंद हो गए थे। तो सबसे पहले ये बंद हुआ था और सबसे आखिर में खुलेगा, और खुलेगा भी तो लोग जाएंगे कि नहीं जाएंगे, यह सिर्फ अनुमान लगाया जा सकता है। मेरे एक दोस्त हैं अमिताभ पाराशर जी, दिल्ली में रहते हैं। उनका अनुमान या उनकी आशा पर हम थोड़ा भरोसा कर सकते हैं। उनकी आशा है कि कोरोना का जब वैक्सीन आ जाएगा, इसकी दवा आ जाएगी और सारे लोग सुरक्षित महसूस करेंगे तो फिर से सिनेमाघर लौटेंगे। हाँ, शायद ऐसा हो, लेकिन यह कब होगा
ये शायद कब पूरा होगा कोई नहीं बता सकता, क्योंकि कब वैक्सीन आएगा, कब वैक्सीन आने के बाद सारे लोगों तक ये पहुंचेगा और फिर सारे लोग कब सुरक्षित महसूस करेंगे और फिर से सिनेमा घर में आएंगे। सिनेमा घर एक ऐसी जगह है जहाँ पे भीड़ होती है, फिल्म चले न चले जो भी 50 लोग जाएंगे वो 50 लोग जिस तरीके से बैठते हैं सिनेमा घर में, जैसे एक दूसरे को टच करते हुए जाते आते हैं, उसको संभालना बहुत मुश्किल काम होगा। और हालांकि सिनेमा घर के मालिक इस बात को बार बार कह रहे हैं कि वे सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइज़र और डिसइंफेक्शन इन सारी चीज़ों का ख्याल रखेंगे, लेकिन क्या हम और आप इतने आश्वस्त हैं कि लॉकडाउन हटने के बाद और सिनेमा खोलने के बाद हम सिनेमा घरों में चले जाएंगे? नहीं। दूसरी स्थिति जिसको बिल्कुल नज़रअंदाज ना करें वो ये है कि पिछले 40-50 दिनों में हम देख रहे हैं कि OTT प्लेटफॉर्म, जो ऑनलाइन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है, वे किस तरीके से पॉपुलर हो रहे हैं। वहाँ कैसे नई नई चीज़ें आ रही हैं, देश विदेश की फिल्में आ रही हैं, अब कुछ फिल्में वहाँ रिलीज़ भी होने वाली हैं। हाँ, मैं आपको पक्का बता रहा हूँ कि आप हो सकता है कि ईद के समय तक, इसी ईद के समय तक कुछ फिल्में और बड़े स्टार की फिल्में, A स्टार की फिल्में इन OTT प्लेटफॉर्म में किसी पर आ जाएंगी, क्योंकि उनका निगोशिएशन चल रहा है जो अपने अंतिम चरण में है। और इसी निगोशिएशन की भनक लगने पर मल्टीप्लेक्स के जो एसोसिएशन है उनकी तरफ से यह प्रेस रिलीज आया है कि प्लीज़ आप वेट करें। भाई कब तक वेट करें? और वेट करने के बाद से भी क्या ये पक्का है कि आप लोग आ ही जाएंगे? मल्टीप्लेक्स के आने और ना आने की एक जो संभावना या अनुमान है उस पर तो हम बहस करते रहेंगे, और कुछ लोग हो सकता है कि वे मानते हो कि सिनेमा घर ही मनोरंजन के माध्यम है, लेकिन हम पिछले कुछ समय से देख रहे हैं कि सिनेमा घरों ने कैसे दर्शकों को अपने थिएटर से बाहर निकाला है। जैसे वे वंचित वर्ग एक हो गया है सिनेमा का। हम सभी को मालूम है कि मल्टीप्लेक्स आने के बाद सारे सिंगल स्क्रीन टूटते जा रहे हैं, एक एक कर ख़त्म होते जा रहे हैं। छोटे शहरों में सिनेमा घर पहले से नहीं है। क्या उन दर्शकों को फिल्में नहीं देखनी चाहिए? मैं तो शुरू से कहता रहा हूँ कि फिल्में जब जिस दिन रिलीज होती हैं उसी के आसपास या उसी दिन उनको दूसरे मीडियम पर भी, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी आ जाना चाहिए, ताकि छोटे शहरों के लोग भी फर्स्ट डे फर्स्ट शो देख सकें। आप नहीं दिखाते उनको। उनके लिए तो अच्छा ही होगा कि सिनेमा घर बंद हो जाएं। क्यों सिर्फ शहरों के कुछ अमीर लोग पहले जा कर के सिनेमा देखें? आप दिल्ली बम्बई की ही बात करें, दिल्ली बम्बई के जो मल्टीप्लेक्सेज हैं, आप याद करें, अगर आप 40 की उम्र के हों, 35 की उम्र हों, तो याद करें कि उन्हीं इलाकों में सिंगल स्क्रीन हुआ करते थे। साकेत का इलाका ले लें, बम्बई में लोखंडवाला का इलाका देख लें, अंधेरी का इलाका देख लें। इन सभी इलाकों में सिंगल स्क्रीन थिएटर थे जहां आम आदमी, आम दर्शक, चवन्नी छाप दर्शक फिल्में देखने जाया करता था। कम पैसे में, 40 रुपये में, 50 रुपये में, 20 रुपये में वह सिनेमा देखता था। आज वे सारे सिनेमा घर बंद हो चुके हैं। हमने ऐसे सारे दर्शकों को वंचित कर दिया है, उनको सिनेमा घरों में नहीं आने देते, उनको हाशिए पर छोड़ दिया है। क्या इनको सिनेमा नहीं देखना चाहिए? क्या इनका हक नहीं है सिनेमा पर? तो अगर सिनेमा घर बंद होते हैं तो मुझे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा दर्शकों तक सिनेमा पहुंच सकेगा और यह उनके रीच में होगा। इसलिए रीच में होगा क्योंकि आप जो सबसे ज़्यादा पैसे लग रहे हैं सिनेमा देखने के, वो 999 रुपये के हैं। 999 रुपया साल का दें तो आप नेटफ्लिक्स जैसे या ऐसे किसी बड़े प्लेटफॉर्म पर जा सकते हैं, और जहां साल भर अनगिनत, जी हाँ, अनगिनत फिल्में, अनगिनत वेब सीरीज़, अनगिनत शोज़, अनगिनत चीज़ें देख सकते हैं। और एक नए दिन में अगर आपके पास फुर्सत है तो 2-3 शो देख सकते हैं, रुक के देख सकते हैं, अपनी सुविधा से देख सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से देख सकते हैं। आप रिवाइंड करके देख सकते हैं, आप फॉरवर्ड करके देख सकते हैं। इतनी सारी सुविधाएं सिनेमा घर नहीं देने वाला है। और ऐसा कहते हैं कि मनुष्य की आदतें बदलने में 21 दिन का समय लगता है। अब तो 21 दूनी 42 और 42 से भी आगे के दिन हो गए हैं। और अगर मोटे अनुमान से मान लें कि 70 दिनों का लॉकडाउन रहेगा तो 70 दिनों में तो यह आदत बन जाएगी कि हमें स्ट्रीमिंग
प्लेटफॉर्म के सिनेमा अच्छे लगने लगेंगे। और हम देख भी रहे हैं, हम फिल्में देख रहे हैं, अपने ही देश की पुरानी फिल्मों को देख रहे हैं। 1971 जैसी फिल्म, मनोज बाजपेयी की फिल्म, अमृत सागर के निर्देशित की हुई, उसको लाखों लोगों ने देखा है। इस बीच में सिनेमा का नया जन्म होगा, नई तरह की फिल्में पॉपुलर होंगी। वैसी फिल्में पॉपुलर नहीं हो पाएंगी जो सिर्फ प्रचार के दम पर, जो सिर्फ स्टार के दम पर आज तक पहुंचती रही है। और ये टूटेगा, स्टार सिस्टम भी टूटेगा। हाँ, अमिताभ पाराशर जी ने ही कहा कि स्टार सिस्टम टूटेगा अगर सिनेमा घर नहीं रहेंगे तो। ये तो टूट ही जाना चाहिए। कलाकारों की इज्जत होनी चाहिए। कौन सा कलाकार किस भूमिका को अच्छी तरीके से निभा रहा है, इस पर हमारा फोकस होना चाहिए। न कि ये फलां खान है और ये फलां कपूर हैं और ये फलां कोई भी है, ABCD एरू गैरू नत्थू कैरू, वो आ रहा है और हम उसकी फिल्में देखने जा रहे हैं। बेमकसद, बेस्वाद फिल्में देख रहे हैं इसलिए कि वो बहुत ही पॉपुलर स्टार है। नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है। और ये स्थितियाँ बदलेंगी और ये बेहतर के लिए होगा, सिनेमा की बेहतरी के लिए होगा, हमारे आस्वाद के बेहतर के लिए होगा। इसलिए अगर सिनेमा घर टूटते हैं तो इस पर मातम न मनाइए, इस पर शोक मत मनाइए, टूट जाने दीजिए। जो चीज़ें टूटने को हैं, जो बीमार हैं, वो जाएंगे, वो मरेंगे। ये लगभग वैसी ही हालत है कि किसी मरणासन्न व्यक्ति और रिश्तेदार के पास आप जाएं, दोस्त के पास आप जाएं और जानते हुए भी आप उसको दिलासा देते हैं कि नहीं नहीं सब ठीक हो जाएगा। ये कहने की बात होती है, सब कुछ ठीक नहीं होगा। मौत सुनिश्चित है और ऐसी बीमारी अगर हो गई है तो मौत होगी। और मल्टीप्लेक्स ऐसी बीमारियों से, जो कह लें कि उन्होंने खुद उसको आमंत्रित किया, ऐसी बीमारियां उन्होंने, क्योंकि आपने एक बड़े दर्शक समूह को खुद से वंचित किया है। कुछ अमीर दर्शकों की आपने चिंता की है। अगर सिनेमा अगर बचे भी तो, मेरे मित्र है रघुवेंद्र सिंह, वो कहते हैं कि सिनेमा सिर्फ अमीरों का शगल रह जाएगा। बिल्कुल, मुझे भी यही लग रहा है। ये इसलिए लग रहा है कि सिनेमा घर रहेंगे जहाँ पे आप ज़्यादा पैसे दे करके फिल्में देख सकें, मनोरंजन कर सकें अपना। और वैसे कुछ लोग होंगे जो सिनेमा घरों में जाकर फिल्में देखेंगे, बाकी लोग अपने घरों में देखेंगे। घर ही उनका सिनेमा घर होगा। तो इसकी तैयारी आप करें और ये बहुत ज़रूरी हो गया है। और सचमुच अब दिख रहा है देश के अंदर अगर पिछले सालों में आप देखें तो 40 OTT प्लेटफॉर्म हैं, जिनमें कुछ अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म है, कुछ देश के अपने प्लेटफॉर्म है। ये सारे लोग चल रहे हैं और यहाँ चीज़ें देखी जा रही हैं। और यहाँ 250 रुपये साल से लेकर के 1000 रुपये साल तक में आप सारी चीज़ें देख सकते हैं। और यहाँ फिल्मों के राइट्स लिए जा रहे हैं। पुरानी फिल्में तो आप यहाँ देख ही रहे थे, क्लासिक फिल्में भी आप यहाँ देख रहे हैं। तो इस तरीके से चीज़ें चलती रहेंगी। मल्टीप्लेक्स में जाने का या सिनेमा घरों में जाने का जो एक आनंद हुआ करता था, आप देखें कि पिछले 70 दिनों में या 40 दिनों में ये आनंद का अनुभव लगातार हमसे छूटता गया है। यह अनुभव कम हुआ है, लेकिन हम नए अनुभव उनसे आनंदित होने लगे हैं। हम खूब सिनेमा देख रहे हैं। वैसे लोग सिनेमा देख रहे हैं जो कभी अमूमन प्लेटफॉर्म पर, ऑन स्क्रीन प्लेटफॉर्म पर जाकर के नहीं देखते थे सिनेमा, वे भी सिनेमा देख रहे हैं। छोटे छोटे कस्बों में लोग देख रहे हैं। डाटा सस्ते हो गए हैं, नेटवर्क सस्ती कीमत में डाटा उपलब्ध करवा रहे हैं। 1.5 GB तो आपको रोज़ का मिल ही जाता है, जिसमें आप कम से कम 2-3 फिल्में तो देख ही सकते हैं बाकी काम के अलावा। तो इस तरीके से भी सुविधाएं बढ़ती जा रही हैं और दुनिया डिजिटल होती जा रही है। इस बात से आप कैसे इनकार कर सकते हैं। एनालॉग बीत रहा है, पुरानी बात रह गई है। हाँ, ये कह सकते हैं कि कुछ इवेंट सिनेमा होते हैं, कुछ ऐसी फिल्में होती हैं जिनका मज़ा सिनेमा घरों में आता है। जैसे कि पिछले दिनों राजा मौली की फिल्म बाहुबली आई थी, या भारत में ही कह लें जैसे सूर्यवंशी से हम उम्मीद कर रहे हैं, या 1983 की जैसे उम्मीद कर रहे हैं, 83 जो फिल्म आ रही है। तो ऐसी फिल्मों के लिए ज़रूरी हो जाता है सिनेमाघर, लेकिन सिनेमाघर में दर्शक ही नहीं जाएंगे तो ऐसी फिल्में वहाँ भी कैसे आ पाएंगी, यह भी सोचने की ज़रूरत है। अब ये तय करना पड़ेगा निर्माताओं को कि वो दर्शकों को कैसे तैयार करें कि दर्शक सिनेमा घरों में पहुँचें। उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा तैयारी करनी पड़ेगी, या सिनेमा को इस स्तर पर, इस ऊंचाई पर ले जाना पड़ेगा जहां उसका कोई विकल्प नज़र नहीं आता हो और लोगों के भी मन में यह एहसास पैदा हो कि इस फिल्म को अगर थिएटर में नहीं देखा तो इसका आंशिक आनंद भी हमें नहीं मिलेगा। लेकिन क्या ऐसा हो पाएगा?
अब ये सामूहिकता सामुदायिकता की जो बात चल रही है, इस पर मैं फिर से वही बात दोहराऊंगा कि जिन मल्टीप्लेक्स मालिकों को अब ये चिंता हो रही है कि सिनेमा सामूहिक दर्शन की चीज़ है, ये तब कहाँ चली गई थी जब वे लगातार मल्टीप्लेक्स के कीमत महंगी करते जा रहे थे, टिकटों के दर बढ़ाते जा रहे थे और वैसे आम दर्शकों को भगाते जा रहे थे जो सचमुच सामूहिक रूप से फिल्में देखते हैं। अब उनकी चिंता की, मुझे याद है पिछले साल ही जब एक प्रमुख नेटवर्क ने ये सिर्फ संकेत दिया था कि वे लोग सिनेमा उसी दिन रिलीज़ कर सकते हैं, तो सारे मल्टीप्लेक्स फिर से एक्टिव हो गए थे और प्रेस रिलीज जारी होने लगी थी और तब भी ये कहा गया था कि सिनेमा सामूहिक दर्शन और प्रदर्शन की चीज़ है। लेकिन ये सामूहिकता धीरे धीरे ख़त्म हो गई। समाज में सामूहिकता नहीं रह गई है, परिवारों में सामूहिकता नहीं रह गई है, तो फिल्मों के देखने में सामूहिकता कब तक बची रहेगी? ज़बरदस्ती आप थोड़ी घर से हाँक के बुलाएंगे कि नहीं चलो चलो फिल्म लगी है, फिल्म देखना है। और फिर आप देखें कि अभी पिछले 5 सालों में एक नया जनरेशन आ गया है, यूट्यूब जनरेशन जिसे कह सकते हैं, टिकटॉक जनरेशन कह सकते हैं, इंस्टा, IGTV पर लोग देख रहे हैं वीडियो, लाइव वीडियो देख रहे हैं। यह जनरेशन, आप इससे बात करें इस जनरेशन से, एक तो ये जनरेशन हिंदी की फिल्में पहले ही से नहीं देख रहा है, उसको हिंदी की फिल्मों में मज़ा नहीं आता है, वो अंग्रेज़ी की फिल्में देख रहा है। और जिस तरीके से अभी हिंदी के शोज आ रहे हैं, वेब सीरीज़ आ रही हैं, फिल्में आ रही हैं, खास करके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर, और जितने घटिया स्तर की आ रही हैं, वो इस बात को सत्यापित कर रही हैं कि हिंदी में आनंद ख़त्म होता जा रहा है, क्षीण होता जा रहा है। तो भारतीय मनोरंजन जो हिंदी सिनेमा से होता था, वह एक ऐसी विलुप्त माध्यम होने जा रहा है और प्रजाति ख़त्म होती जा रही है। ये आप यकीन करें कि अब जो यूट्यूब जनरेशन, टिकटॉक जनरेशन, इंस्टा जनरेशन आ रहा है, सारे लोग लाइव कर रहे हैं। लाइव देखने में आज हर व्यक्ति कम से कम 1 घंटा समय बिता रहा है। वो लाइव नहीं देख रहा हो, लाइव को बाद में देख रहा हो, लेकिन देख रहा है। उसमें अपने दोस्तों को देख रहा है, कुछ अपरिचितों को देख रहा है, कुछ प्रसिद्ध व्यक्तियों को देख रहा है, लेकिन देख रहा है। तो ये लाइव और ज़्यादा लाइव होगा, और ज़्यादा एक्टिव होगा। और यूट्यूब जनरेशन सचमुच में, यूट्यूब पर अपने अपने चैनल हैं सबके, अभी सब कोई बोल रहा है, सब कोई वीडियो जारी कर रहा है, सब कोई ऑडियो जारी कर रहा है, लोगों का इंगेजमेंट वहाँ जारी हो गया। और ऐसा पिछले दिनों सर्वे आया है जैसे बताया गया है कि कितना समय आप किस जगह बिता रहे हैं, किस मीडियम में बिता रहे हैं, तो पता चला कि आप यूट्यूब पर बहुत ज़्यादा समय बिता रहे हैं। सिनेमा घरों में उतना समय नहीं बिता रहे हैं, आप बिता रहे थे, तो ये तो बढ़ता ही जाएगा। और इसका सबूत ये है कि यूनिवर्सल जैसी प्रोडक्शन कंपनी, जो अमेरिका की बहुत मशहूर और बड़ी कंपनी है, उन्होंने अपनी फिल्म पिछले दिनों मूवी, जो एक ऐसे ही स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है, उस पर रिलीज़ कर दी। यह फिल्म अभी आगे रिलीज़ होने वाली थी, मानसून के बाद रिलीज़ होती, लेकिन उन्होंने देखा कि अभी कोई ऐसे आसार नहीं दिख रहे हैं, तो उन्होंने अभी रिलीज़ कर दी और उसको अच्छे दर्शक मिले। तो ये तो होगा, आप यकीन करें, मझोले और छोटी फिल्मों के निर्माता अपनी फिल्मों को लेकर के आ जाएंगे प्लेटफॉर्म पर। हाँ, यहाँ इन प्लेटफॉर्म्स और निर्माताओं के बीच क्या साठगांठ होगी, बिजनेस की साझेदारी कैसे होगी, इस पर बहसें हो सकती हैं, इसके तरीके निकाले जा सकते हैं। मुझे तो लगता है कि बेनिफिट शेयरिंग, प्रॉफिट शेयरिंग की बात हो सकती है कि भाई आपकी फिल्म जितनी देखेगी, जितने दर्शक देखेंगे, उसके हिसाब से हम शेयर दे देंगे। क्योंकि यहाँ स्टार वैल्यू से उसकी कीमत नहीं तय की जाएगी। यह नहीं तय की जाएगी कि भाई इसमें खान है, रोशन है, कपूर हैं, तो उनकी वजह से इस फिल्म की कीमत ऐसी हो जानी चाहिए, या दीपिका पादुकोण है, या आलिया भट्ट हैं, या सोनाक्षी सिन्हा है, या अनुष्का शर्मा है, तो या कंगना रनौत हैं, तो इसकी इतनी कीमत नहीं, ये नहीं होने वाला है। अब ये होगा कि कोई फिल्म रिलीज होगी, उसको कितने दर्शक देखते हैं। हाँ, दर्शकों तक पहुंचने के लिए, दर्शकों तक जानकारी देने के लिए, जाहिर सी बात है, जब बड़े स्टार होंगे तो उनके बारे में ज़्यादा बातें की जाएंगी। लेकिन ये बड़े स्टार भी कुछ दिनों तक, आज के बड़े स्टार, सिनेमा घरों के बने स्टार कुछ दिनों तक बड़े स्टार बने रहेंगे, फिर उसके बाद ये सारे प्लेटफॉर्म अपने स्टार पैदा कर लेंगे, उनका स्टारडम चलेगा, उनकी फिल्में देखी जाएंगी, उनके शोज़ देखे जाएंगे, और ये देखे जा रहे हैं। जी हाँ, ये बातें होने लगी हैं। कल जब मैंने ये सारा पूछा था लोगों से कि आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, तो
हमारे मित्र हैं जयपुर के आदित्यनाथ, उनका सवाल था कि भाई ड्राइव इन थिएटर इंडिया में क्यों नहीं पॉपुलर हो पाया। तो ड्राइव इन थिएटर पॉपुलर ना होने की कुछ ऐतिहासिक वजहें हैं, लेकिन अभी लगता है कि इस स्थिति में कोरोना वायरस के या लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद हम ड्राइव इन थिएटर एक विकल्प हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे आप खुले में वो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर सकते हैं, अपनी गाड़ी लेके जा सकते हैं और 6-6 फीट की दूरी पर, 2-2 मीटर की दूरी पर बैठ सकते हैं और चीज़ें देख सकते हैं, 2 गज की दूरी वहाँ बना सकते हैं। तो इसलिए एक संभावना है ड्राइव इन थिएटर, इस पर विचार किया जाना चाहिए। इसके अलावा श्री राम डाल्टन कह रहे हैं, श्री राम डाल्टन बहुत नाराज़ रहते हैं और नाराज़ इसलिए रहते हैं कि उनकी फिल्म जो स्प्रिंग थंडर है, वसंत का वज्रनाद, वह रिलीज़ नहीं हो पाई और वो उसको रिलीज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। उनका कहना है कि जो पर्दा झूठा और खोखले बाजार खड़े कर सच के आड़े आए, ऐसे पर्दे को उठ ही जाना चाहिए। तो वे सचमुच खिलाफ में, और उनका सजेशन बहुत सही है। उनका सजेशन है कि कम्युनिटी हॉल बने, पंचायत के स्तर पर हॉल बने, पंचायत के स्तर पर फिल्मों के रिलीज़ की जाए। यह एक अच्छा विकल्प हो सकता है, इस पर सोचा जा सकता है। सचिंद्र शर्मा बहुत ही आशावादी हैं, फिल्मों में काम करते हैं, फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। उनका मानना है कि थिएटर बचे रहेंगे। भाई थिएटर बचे रहेंगे, ये एक उम्मीद भर है। इस उम्मीद के पीछे कोई तार्किक आधार अभी तो नज़र नहीं आ रहा है। अगर आ जाएगा तो ठीक है। ये कह रहे हैं कि लॉकडाउन के बाद सब ठीक हो जाएगा, लेकिन लॉकडाउन ही ख़त्म होगा और लॉकडाउन के ख़त्म होने के बाद वही सारी बातें मैं नहीं दोहराना चाहता जो शुरू में कह चुका हूँ मैं। धीरेन्द्र वीर सिंह है, इनका भी मानना है कि समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। मुझे तो नहीं लगता, ये समय कब ठीक होगा इसी में चिंता लगी हुई है। कृष्ण नारायण ने मेरी बात दोहराई है यहाँ पर कि छोटे शहरों में सिनेमा हॉल पहले से ही बंद हैं। जी हाँ, मैं छोटे शहरों की ही बात कर रहा था। छोटे शहरों में आपने पहले से बंद कर दिया। छोटे शहर के दर्शक आपके लिए दर्शकों की गिनती में शुमार ही नहीं होते हैं, तो वे तो चोरी से पहले से देख रहे हैं। अगर उनके लिए लीगल प्लेटफॉर्म से चीज़ें आ जाएंगी तो वे तो लालायित हैं देखने के लिए, वे पैसे देने को भी तैयार होंगे। और उनके लिए अब मानिए जब इसका जन प्रचार होगा, जन सुलभ होगा, तो इसकी कीमत और नीचे भी आ सकती है। हो सकता है 500 रुपये में वैसे पूरे साल भर का सिनेमा देख सकें, और ये बहुत बड़ा ऑप्शन होगा उनके लिए। प्रवीण प्रताप सिंह सही कह रहे हैं कि कोरोना से सब बदल जाएगा। जी हाँ, कोरोना से सब बदलेगा, सिनेमा घर बदलेंगे, सिनेमा देखने का हमारा नज़रिया बदलेगा, सिनेमा देखने का तौर तरीका बदलेगा और हमारा अनुभव बदलेगा। इसलिए आप तैयार रहें और घर बैठे सिनेमा देखने की आदत डालें और इस चीज़ को मान कर चलें कि सिनेमा घर सचमुच सिर्फ किस्से कहानियों में रह जाएंगे। आज अगर आपने मल्टीप्लेक्सेस में और सिनेमा घरों में जाके फिल्में देखी हैं तो आप अपने बच्चों को, आप अपने पोते पोतियों को, नाती नतनियों को यह बताएंगे कि कभी सिनेमा घर हुआ करता था, जहाँ तुम्हारी मम्मी आया करती थी, जहाँ तुम्हारी दादी आया करती थी और हम लोग वहाँ मिलते थे। एक हमारे श्रोता हैं, उनका दर्शक है, उनका कहना है कि कपल सिनेमा घर को ज़िंदा रखेंगे। यह एक दूर की कौड़ी ही है कि अगर प्रेमियों को, प्रेमी जोड़ों को फिल्में देखनी है तो वे सिनेमा घरों में जाएंगे। जी नहीं, अब ऐसा खुलापन समाज में आ रहा है कि प्रेमी जोड़े अपने घरों में बैठ के ही जोड़ी में सिनेमा देख लेंगे। तो आप अपने विचार दें और मैं चाहूँगा कि इस पर अपनी राय भी दें और इस बहस को हम लोग आगे बढ़ाएं। और मैं खुद को गलत साबित होते देखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि सिनेमा घर फिर से खुलें, सिनेमा घर में दर्शक जाएं और फिर से फिल्में वैसा ही मनोरंजन दर्शकों का करें। तब तक के लिए आप भी शुभ का इंतज़ार करें, मैं भी शुभ का इंतज़ार करता हूँ। और शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद।